कहते हैं इन पन्नों में जीवन का मर्म छिपा है। जिसने भी इसके दर्शन को अपने जीवन में रचा बसा लिया, उसके जीवन में ज्ञान और विवेक रच बस जाता है। काल जय और अनंत ज्ञान से भरपूर ये पन्ने इंसान को कर्म और निष्ठा के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। राजपुताना, अब राजस्थान। यहां एक छोटा सा शहर है पिलानी। 11 नवंबर 1918 को यहां एक जाने माने परिवार में सुबह सुबह एक बच्चे का जन्म हुआ। ये कोई आम दिन नहीं था, ये था गोपाष्टमी का शुभ दिन। बच्चे के पिता का नाम था श्री घनश्याम दास बिरला और माता थीं श्रीमती महादेवी बिरला। घनश्याम दास जी एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका बड़ा योगदान था। देश के सभी प्रमुख नेताओं से करीब का रिश्ता था उनका, खासकर महात्मा गांधी से। गांधी जी उन्हें अपना विश्वसनीय सलाहकार मानते थे। घनश्याम दास जी को जीवन में दो चीजों ने बहुत प्रभावित किया था। एक गांधी जी के व्यक्तित्व ने और दूसरा श्रीमद् भगवद गीता ने। घर जन्मे अपने पुत्र का नाम घनश्याम दास जी ने शायद गीता से ही प्रभावित होकर रखा होगा। मानो उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि उनका ये पुत्र आने वाले वर्षों में उनके परिवार की प्रतिष्ठा और ख्याति को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। भगवद गीता के इन्हीं पन्नों ने आगे चलकर घनश्याम दास जी के पुत्र को भी प्रेरित किया। पिता का विश्वास सही निकला। गोपाष्टमी के शुभ दिन जन्मे उनके पुत्र का नाम आज भारत के औद्योगिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अपने कर्मयोगी पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए श्री कृष्ण कुमार बिरला ने, जिन्हें प्यार और सम्मान से लोग के बाबू बुलाते थे, धीरे धीरे अपने उद्योग साम्राज्य का विस्तार किया। चीनी मिल, टेक्सटाइल, शिपिंग, रेलवे वैगन फैक्ट्री और मीडिया जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उन्होंने कदम रखा और कामयाबी पाई। देखते ही देखते उनके द्वारा स्थापित उद्योग समूहों की गिनती देश के सबसे बड़े उद्योगों में होने लगी। अपने पिता की तरह ही के बाबू भी देश की राजनीति में सक्रिय थे। उनके प्रभावी व्यक्तित्व और सूझबूझ की वजह से सभी बड़े नेताओं के बीच काफी इज्जत थी उनकी। लेकिन एक विषय ऐसा था जो के बाबू के दिल के बहुत करीब था, और वो था कृषि और किसान। के बाबू का ऐसा मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और किसानों की अहम भूमिका है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी।
बात सन 1965 की है। उस साल देश में अकाल पड़ा, भारत के इतिहास में सबसे भयंकर अकाल। इस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए देश को लगभग 1 करोड़ टन अनाज आयात करना पड़ा। भुखमरी से निपटने के लिए जितना अनाज अफ्रीका को आज चाहिए, उससे 5 गुना ज्यादा अनाज हमारे देश को उस वक्त आयात करना पड़ा। देश में पड़े अकाल ने के बाबू पर गहरा असर डाला। किसानों के लिए उनका प्यार उन्हें कुछ करने की चुनौती दे रहा था। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। के बाबू का यह मानना था कि उद्योग जगत को राष्ट्र निर्माण के कामों में हमेशा आगे रहना चाहिए। देश की हरित क्रांति में अपना योगदान देने और खाद्य पदार्थों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की जैसे उन्होंने ठान ली थी। देश की खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना अब उनका मकसद बन चुका था। काफी सोच विचार के बाद उन्हें लगा कि भारत में ज्यादा से ज्यादा अनाज की उपज हो, इसके लिए जरूरी है कि देश में अच्छे फर्टिलाइजर प्लांट्स हों। और अपनी इस दूरदर्शी सोच को अंजाम देते हुए ठीक 2 साल के अंदर सन 1967 में के बाबू ने गोवा में जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना की। प्लांट के शिलान्यास में मौजूद थे गोवा के पहले मुख्यमंत्री श्री दयानंद बंडोडकर। जापान की तोयो इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा निर्मित यह प्लांट राज्य में निजी उद्योग क्षेत्र का सबसे बड़ा प्लांट था। इसी प्लांट से गोवा में बड़े उद्योगों की शुरुआत हुई थी। आज उसी प्लांट को हम सब जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानते हैं। जुआरी एग्रो केमिकल्स के फर्टिलाइजर प्लांट में पहला उत्पादन हुआ 26 मई 1973 को, और देखते ही देखते वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई जब यूरिया से लदी पहली जय किसान फर्टिलाइजर स्पेशल ट्रेन इस प्लांट से 5 जून 1973 को रवाना हुई और अक्टूबर 1973 तक फर्टिलाइजर से भरे लगभग 10 लाख बैग्स का उत्पादन हो चुका था। जुआरी इंडस्ट्रीज की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सन 1970 में जब कंपनी का पहला पब्लिक इश्यू निकला तो उसमें 8 गुना अधिक आवेदन कर निवेशकों ने अपना भरोसा जताया। और आज ये प्लांट 3,99,000 टन यूरिया, 3,50,000 टन DAP और 3,50,000 टन NPK के उत्पादन की क्षमता रखता है। इस प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता 10,99,000 टन है। धीरे धीरे कंपनी ने फर्टिलाइजर के अलावा जय किसान ब्रांड के दूसरे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जैसे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, ऑर्गेनिक मैन्योर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर और बीज वगैरह भी किसानों तक पहुंचाए। साथ ही कृषि के वैज्ञानिक मुद्दों पर किसानों की मदद के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, जय किसान संगम। जय किसान संगम का लक्ष्य है खेती के जरिए किसान भाइयों के लिए ज्यादा से ज्यादा आमदनी। पर जुआरी इंडस्ट्रीज का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। कंपनी का विस्तार करते हुए सन 1985 में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। साथ ही साथ पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड में भी जुआरी इंडस्ट्रीज ने निवेश किया। आधुनिक तकनीक से बने प्लांट्स, देश भर में फैले 3,500 मजबूत डीलर नेटवर्क और 31 रीजनल ऑफिसेज की बदौलत आज जुआरी पारादीप चंबल ग्रुप फर्टिलाइजर के उत्पादन और वितरण में भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन चुका है। पिछले 30 सालों में जुआरी इंडस्ट्रीज की बदौलत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे कितने ही राज्यों की बंजर जमीन आज हरी भरी फसलों से लहलहा रही है।
कृषि के क्षेत्र में जुआरी इंडस्ट्रीज के इस प्रयास को देश विदेश के कई अवार्ड से सराहा गया। आखिरकार के बाबू का सपना सच हो ही गया। जुआरी इंडस्ट्रीज की मेहनत और योगदान से देश की खाद्य सुरक्षा में बड़ा सुधार आया। गोवा में प्लांट लगाने के पीछे भी के बाबू की दूरगामी सोच थी। वे जानते थे कि इस प्लांट से गोवा के आर्थिक विकास में तेजी आएगी और यहां के शांति पसंद लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। जुआरी इंडस्ट्रीज का गोवा में निवेश आर्थिक और सामाजिक विकास की एक बेजोड़ मिसाल है। जुआरी इंडस्ट्रीज की एक और खासियत है अपने वर्कफोर्स और डीलर्स के साथ पिछले 35 सालों का मजबूत रिश्ता। के बाबू इंसानी रिश्तों को बहुत अहमियत देते थे। अपने ऑर्गेनाइजेशंस को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से चलाने में बहुत विश्वास था उनका। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने बिजनेस का बहुमुखी विस्तार किया। इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज, एग्रीकल्चरल सीड जैसे अलग अलग क्षेत्रों में भी जुआरी इंडस्ट्रीज ने कामयाबी का परचम लहराया। ट्रांसपेरेंसी और फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के मामले में इन कंपनियों का नाम आज गर्व से लिया जाता है। इतना ही नहीं, सामाजिक दायित्व निभाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जुआरी इंडस्ट्रीज ने एक और इतिहास तब रचा जब सन 1989 में इसे देश का सबसे पहला जीरो एफ्लुएंट फर्टिलाइजर प्लांट घोषित किया गया। यह पर्यावरण के प्रति जुआरी की प्रतिबद्धता का प्रमाण था। वॉशिंगटन के मशहूर वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ने पर्यावरण पर अपनी रिपोर्ट में जुआरी की इस उपलब्धि का खास जिक्र किया है। प्लांट से निकलने वाले वेस्ट वाटर और सभी दूसरे एफ्लुएंट्स को रिसाइकल करने के लिए जुआरी इंडस्ट्रीज ने भारी निवेश किया है। यह काम योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे और आने वाली पीढ़ी को शुद्ध और साफ आबो हवा मिले। 20 साल पहले जहां उसर बंजर जमीन होती थी, आज वहां हरा भरा संसार बसा है। पर्यावरण के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाते हुए के बाबू ने यह कहा था, मैं ये मानता हूं कि उद्योग को हमेशा लोक हित में काम करना चाहिए। व्यापार और उद्योग से जुड़े हम लोगों का जनता के प्रति ये फर्ज बनता है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करें और उसे बेहतर बनाएं। As far as Dr. Birla is concerned, we have always considered him to be a true statesman, a leader in every respect. He has been an outstanding head of the family, a true patriarch. My association with Zuari is close to 2 decades, and I must confess I have really had the pleasure of working under him, learning a lot of business from him. As far as Zuari is concerned, I certainly believe it is a company which has tremendous future. It today is a company with all the right resources, strong management, strong brand, strong distribution. And I do believe it's a company which will go places in the years ahead. My message to all the shareholders, investors, employees and associates of Zuari is concerned is that we are on a very sound footing. We are committed, and I am personally committed to see the growth of Zuari both in our domestic market in India as well as look at international expansion, primarily to serve the Indian farmer, which certainly augurs well for the future of the company. When I joined the company and after few interactions with Mr. Birla, I realized that how professional his approach was towards business. He had this vision of making Indian farmer prosperous. It was his passion really.
It needed all-round effort by every employee of the company, and I must say the commitment of our employees is so strong that they have been able to live up to the expectations of the consumer. Today, I think our network is perhaps the strongest in the fertilizer industry, and it's all because of the loyalty of dealers, because of their ethics, because they deal with the farmers. Today, Zuari has a strong brand. It has a strong image, not only with the farmers, it has with people at large and the country at large. So we have built a strong organization which is respected by all concerned, all stakeholders, and we have delivered. देश की खाद्य सुरक्षा का मामला हो या कृषि के विकास का, जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड सदा प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी रहेगा।